हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑल पर आप सबों का स्वागत है। चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस का क्लास लेकर के आ चुकी हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आपको बता दिया गया था, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट पता है। और ऑप्शनल क्वेश्चंस में क्या होता था कि जो आंसर नहीं भी मालूम होता है बट ऑप्शन देख करके आप उसका आंसर दे लेते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि हर्ष का राजकवि कौन थे। हर्ष मतलब हर्षवर्धन, हर्ष मतलब कौन, हर्षवर्धन। तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के राष्ट्र कवि कौन थे, आई मीन राजकवि कौन थे। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे जब तक आंसर लिख रही हूँ आप लोग तब तक आंसर सोच लेंगे कि आखिर हर्षवर्धन के यानी कि हर्ष के जो राज्य कवि थे वो कौन थे। तो आई थिंक अब तक आप लोग सोच चुके होंगे कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राज्य कवि थे बाण भट्ट। कौन थे, बाण भट्ट। ऐसे आप लोगों को बाण भट्ट का पूरा नाम पता है। बाण भट्ट का पूरा नाम था बाण भट्ट राव। क्या नाम था, बाण भट्ट राव। बाण भट्ट का पूरा नाम था। ये 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक थे। ठीक है, और कवि थे। 7वीं शताब्दी के संस्कृत के बहुत ही महान लेखक थे और कवि भी थे। और राजा हर्षवर्धन के राज्य कवि थे, ये तो आपको पता ही है। इनका 2 रचना बहुत ही फेमस हुआ है, एक है हर्ष चरितम और एक है कादम्बरी। हर्ष चरित्रम और कादम्बरी, ठीक है। और यह दुनिया का पहला उपन्यास भी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े राष्ट्र कवि, राज्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ, आपके लिए लिखेंगे, लिख रही हूँ, देखेंगे कि हाइड्रोजन, क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था और कब। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था और कब किया था ये आपको बताना है। तो जब तक कि मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ तब तक आप सोच लेंगे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। पहला तो ये हो गया किसने किया, इसका आंसर मिल गया। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 को। ठीक है, कब हुआ था, 1952 को, 1 नवंबर 1952 को इसका आविष्कार हुआ था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसका, तो हाइड्रोजन बम का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न आपके लिए लिख रही हूँ, ध्यान देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपका प्रश्न ये है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर देंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए आंसर लिख रही हूँ, तब तक आप लोग मुझे आंसर देके बता देंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब आपकी आंसर देने की बारी है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है। यहाँ जब तक मैं आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच चुके होंगे। इतना समय काफ़ी होता है वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए, है ना। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? ठीक है, बताइए। सोच लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारा कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था। तो ये चलाया था यूनानियों ने। किसने चलाया? यूनानियों ने। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं। किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। और साथ ही साथ यूनानी के जो शासक थे, उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लेख और तिथि भी उत्कीर्ण करवाया था, यानी कि लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी। दूसरा आपका इससे और भी इम्पोर्टेंट बात ये जानना है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा सिक्का जो मिला है खुदाई के दौरान, वो कब का मिला है? तो मौर्योत्तर काल का मिला है, जो आमतौर पर खास रूप से देखा गया शीशे, पोटीन, तांबा, चांदी और सोना से बना हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया था? ये आप लोगों को पता है। तो सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया था गुप्त शासकों ने। ठीक है, चूंकि सोने के सिक्के की बात हो रही है, तो इसके बारे में सब कुछ जानकारी होना जरूरी है। सबसे अधिक सोने की सिक्कों को किसने जारी किया था? तो गुप्त शासकों ने जारी किया था। और एक और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किस शासक ने यूज में लाया था? तो ये लाया था कुषाण शासक ने। किसने लाया था? कुषाण शासक ने। सबसे ज्यादा शुद्ध जो सोने का सिक्का था वो कुषाण शासक के समय में प्रचलित था। ठीक है, और एक सोना से हट के बात अगर करें हम, तो एक सीसा का भी सिक्का चला था। सोचिए, इमेजिन कीजिए, सीसा का सिक्का चलता था। तो सबसे ज्यादा शीशे का जो सिक्का है वो जारी किया था किसने? सातवाहन वंश ने, यानी सातवाहन के जो शासक थे उन्होंने सबसे अधिक ये शीशे का सिक्का है वो जारी किया था। सोचिए, सिक्का के ऊपर इतना सारा नॉलेज है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य होता है सिक्का, जिससे कि हम लोगों को अपने प्राचीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, इतना काफ़ी है आप लोगों को जानना। भारतीय, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी जो मैं आप लोगों को लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय, एक सेकेंड थोड़ा एडजस्ट कर ले रही हूँ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से सोचिए, सोच लिए। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूं मैं, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? तैयब। ठीक है। अब प्रश्न उठ चुके आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अब थोड़ा संस्थापना के बारे में बात कर लें कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में कब किया गया था? 1885 में इसका स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। और इन्होंने कलकत्ता का एक व्यक्ति थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है। तो ये इतना सारा बात जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर से निकल गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य, फिल इन द ब्लैंक्स, के बीच स्थित है। ओके। सुंडा जल डमरू मध्य के बीच स्थित है। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, किसके बीच में स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य? तो ये स्थित है जावा और दूसरा नाम सोचे, सुमात्रा। किसके? तो जावा और सुमात्रा के बीच में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय का आकलन मतलब समझते होंगे, कौन संगठन करता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन संगठन करता है? पता है आपको इसके बारे में? तो ये करता है केंद्रीय। कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी या सांख्यिकीय भी कह सकते हैं, संगठन है ना, इनके द्वारा किया जाता है। चलिए पेज चेंज कर देती हूँ जिससे कि अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख सकूं। अगला क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, गांधी, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। पता है तो जल्दी से सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आइडिया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में, है ना, 1931 ईस्वी में। ठीक है। 5 मार्च 1931 को लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था। उसके पहले क्या हुआ, महात्मा गांधी और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय जो थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन,
क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। उनके बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन के पहले 5 मार्च 1931 को गोलमेज सम्मेलन था, उसके पहले क्या हुआ? महात्मा गांधी और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ, इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, और इसीलिए इसका आंसर हुआ 1931। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब कहाँ है तो चलिए ठीक है, ये विश्व बैंक की स्थापना कब हुई ये भी सोच लीजिए। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। अब प्रश्न उठता है कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 को। कब हुआ था? 1944 को विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? पता है आप लोगों को? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम। किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किनको? एडम स्मिथ को। इनका जो बर्थ है वो हुआ है 5 जून 1723 को, यानी कि 5 जून 1723 को, और इनका डेथ हो गया है 17 जुलाई 1790 को। ठीक है, 1790 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, राष्ट्रों की संपदा। कौन है? राष्ट्रों की संपदा। तो चलिए इससे आपको पता चल गया, जैसे अगर लिख के दे देगा कि राष्ट्रों की संपदा किनकी पुस्तक है, तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है ना। चलिए अब बारी है हमारी क्या करने की? तो अब बारी है क्विक रिवीजन करने की। तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग अपने क्वेश्चन का, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगी और आपको तुरंत मेरे बोलते ही आंसर बता देना है। ठीक है, चलिए। हर्ष का राजकवि कौन थे? तो हर्ष के राजकवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में बता चुके हैं, बहुत ही बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे ये। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था 1952 को। कब किया था? 1952 को एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या नाम से जानते हैं? तो पंपास के नाम से जानते हैं।
भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो यूनानियों ने। ठीक है, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो यूनानियों में। इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हम किए थे आपको, जैसे कि सबसे अधिक शीशे का जो सिक्का है वो किसने जारी किया था? याद है आप लोगों को? सबसे अधिक शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये किया था सातवाहन शासकों ने। ठीक है, सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे का सिक्का जारी किया था। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किस शासक ने चलाया था, यानी प्रचलित हुआ था? तो वो थे हमारे कुषाण शासक, है ना। और सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? सबसे अधिक, यहाँ पे सोने से इतना सारा क्वेश्चन निकल रहा है। सबसे अधिक सोने का, ये प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हैं, और सबसे अधिक किसने चलाया? तो वो चलाया था कौन? तो वो चलाया था गुप्त शासकों ने। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था कुषाण शासकों ने। तो इतना चीज हम आपको बताए थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयब जी। कब स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 को। कब हुआ? 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। और इन्होंने कलकत्ता के एक व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनको क्या बनाया था? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। यही था ना, ये समझाए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुंडा जल डमरू मध्य फिल इन द ब्लैंक्स के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच। किसके बीच? जावा और सुमात्रा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन संगठन करता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन है उसको कौन संगठन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और ये भी आपको बताए थे कि गांधी इरविन समझौता क्या है, बड़ा फेमस समझौता है। तो जब लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था, उसके पहले क्या हुआ था? महात्मा गांधी और उस समय के जो तत्कालीन वाइसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं, और ये हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1944 को। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 को। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ का बर्थ कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जून 1723 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जुलाई 1790 को। ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है आपका राष्ट्रों की संपदा। ठीक है, तो ये था आपका 1 लाइनर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था क्वेश्चन को, उतना एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, यानी कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपना कमेंट देना, अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आप किसी क्वेश्चन को और भी एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बता सकते हैं, जैसे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये हम आपको बताएं, इसकी स्थापना कब हुई ये भी बताएं। तो चलिए अभी बता दीजिए कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान के, वो कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ करके जा रही हूँ। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और इसी तरीके से स्टडी हॉल के साथ बने रहें। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए अच्छा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।